हेलो एवरीवन, आई एम तान्या और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर सेकेंड, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो स्टूडेंट्स, आप देख चुके हैं इन द फर्स्ट चैप्टर यू हैव रेड अबाउट द मैटर। मैटर होता क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज मास इज नॉन एज मैटर। बट यहां हमें देखना है कि जो हम आसपास में हमारे मैटर प्रेजेंट है, क्या वो प्योर है या इम्प्योर है। तो आइए चलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है आपकी केमिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं अबाउट द फिजिकल क्लासिफिकेशन की अपीयरेंस क्या रहती है, उसकी बेसिस पे आपने 5 स्टेट्स में डिवाइड किया था। बट यहां पढ़ रहे हैं कि केमिकल क्लासिफिकेशन की एक्चुअली मैटर जो है किस चीज से मिलकर बना है, उसकी क्या केमिकल कॉम्पोजिशन रहती है। तो आइए देखते हैं। तो बेसिकली जो आपका मैटर होता है, मैटर आपका जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड होगा, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस नाम से ही आपको पता चल रहा है वो क्या होगा, प्योर होगा। प्योर कौन सी चीजें हैं जो नेचुरली ऑकरिंग होती हैं, जैसे कि आपके एप्पल हैं। एप्पल इज अ नेचुरली ऑकरिंग फ्रूट। तो ये क्या आपका प्योर सब्सटेंस, यानी जिसके अंदर कोई भी इंप्यूरिटी प्रेजेंट नहीं है। बट जब बात करते हैं हम मिक्सचर की, मिक्सचर का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ मिलावट की हुई है, मिलावट, और वी कैन से इम्प्योर। इसका अनदर नेम क्या होगा, इम्प्योर सब्सटेंस। तो ये तो है आपकी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी, और सेकंड कैटेगरी बनेगी इम्प्योर सब्सटेंस की, यानी जिसमें बहुत सारी मिलावट की हुई है। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री के टर्म में आप इन्हें किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो आपका प्योर सब्सटेंस है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। आइए अब जानते हैं कि वर्ड एलिमेंट और कंपाउंड का क्या मीनिंग है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलते हैं एलिमेंट की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एलिमेंट? तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में, सब्सटेंस which is made up of one kind of atom। मीन्स कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जो क्या होंगे, एक तरह के एटम से मिलकर बने होंगे। एक तरह के एटम से यानी कोई इंप्योरिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली प्योर सब्सटेंस की टाइप ही तो है। लास्ट हमने देखा ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में तो आते हैं आपके एलिमेंट एंड कंपाउंड, यानी विच हैज नो इंप्योरिटीज। तो एलिमेंट की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपकी 1 मार्क्स में पूछी जाती हैं सीबीएसई के एग्जाम में। तो आप क्या लिख सकते हैं, द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, जो एक तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। एक्चुअली टोटल मेरे पास रहते हैं 118 एलिमेंट, बट डोंट वरी, आपको सारे लर्न नहीं करने। 9th स्टैंडर्ड में जस्ट हम 20 एलिमेंट्स की नॉलेज लेते हैं, ओनली एंड ओनली 20। बट ये आपको एज अ जनरल नॉलेज पता होना चाहिए टोटल एलिमेंट्स कितने रहते हैं हमारे पास, 118। एलिमेंट के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास। वी हैव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, साथ में जो आपका मन करे कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल्स मेंशन कर दीजिएगा। तो मैं यहां पर मेंशन कर रही हूं, यू कैन राइट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सो स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल अबाउट कि जो हमारी एयर है,
एयर के अंदर क्या कॉम्पोजिशन रहता है, यही तो दो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21%। इसी पे तो हमारी एयर कंपोज होती है, वहां पे एक्चुअली ये गैसीय फॉर्म में डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। चलो उसको हम आगे स्टडी करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंपाउंड। आइए देखते हैं कंपाउंड क्या होता है। एलिमेंट combines to form compounds। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो आपकी एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और क्या बना रहे हैं, कंपाउंड। नहीं नहीं, ये तो कोई बात नहीं बनी, लेकिन ट्विस्ट देखते हैं क्या है। एलिमेंट कंबाइन जरूर होंगे, कंपाउंड बनाएंगे, बट ट्विस्ट क्या है इसमें, इन सेम रेशियो और वी कैन यूज कांस्टेंट रेशियो बाय मास। यानी कि एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एलिमेंट ऐसा नहीं है कि कोई भी एलिमेंट किसी के साथ मिलकर कंपाउंड बन गया। कंडीशन इज कि आपको क्या चेक करनी है कंपाउंड बनाते हुए, जो मास की रेशियो रहेगी, मास में एटॉमिक मास की बात कर रही हूं मैं यहां पर, जो एटॉमिक मास की रेशियो रहेगी वो आपकी सेम रहेगी। ओके, बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की। I have taken the example of carbon dioxide. Carbon dioxide actually consists of two elements, carbon and oxygen. अब ऐसा तो नहीं है मैं कार्बन और ऑक्सीजन को किसी भी रेशियो में जोड़ दूं मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, दैट इज अ कंपाउंड। नहीं, अरे भाई ऐसे कंपाउंड बनाने लगे तो क्या होगा इस दुनिया का। एक्चुअल हमें क्या करना है, मास की रेशियो लेनी होती है। जैसे कि कार्बन का मास कितना है, यहां पर कार्बन का मास रहता है हमारे पास 12। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का रहता है 16, बट दो ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं तो इट्स मास विल बी 32। अब मैं इसको होल नंबर रेशियो में डिवाइड करती हूं, इट विल बी इक्वल टू 6:16 और आई कैन राइट 3:8। मीन्स जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे या कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी प्रोसेस से ऑब्टेन करेंगे, जैसे कि कंबशन है, किसी भी चीज का कंबशन करो ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं से भी ऑब्टेन कीजिए, दे ऑलवेज कंसिस्ट कार्बन एंड ऑक्सीजन, और उसका जो है परसेंटेज कंटेंट ऑलवेज 3:8 ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। तो मैं यहां पर फीम की जगह क्या लिख सकती हूँ, कांस्टेंट वर्ड भी यूज कर सकती हूँ, या फिर मैं लिख सकती हूँ फिक्स्ड, कि वो रेशियो आपकी चेंज नहीं होगी, किसी भी कीमत पर वो चेंज नहीं होगी, वो आपकी एज इट इज रहेगी फीम। तो स्टूडेंट आपके पास 2 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो आप इनकी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं, साथ में एग्जाम्पल राइट कर सकते हैं। एंड द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि जब भी आपके पास कोई डिफरेंस आएगा, आप बीच में लाइन लगाकर लिखिए, उससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट कि आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे कि हमारे पास मैटर की 2 कैटेगरी थी, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। हम प्योर सब्सटेंस को डिस्कस कर चुके हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड के फॉर्म में। तो आइए पहले देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। तो ये सीबीएसई का मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आपका क्वेश्चन क्या है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट वाटर इज अ कंपाउंड। आपको क्या जस्टिफाई करना है कि जो आपका पानी है, पानी, अरे भाई पानी की बात कीजिए केमिस्ट्री में, इट इज H2O। आपको केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आपको यहां पर जस्टिफाई करना है कि ये एक कंपाउंड है। कंपाउंड, अब ये कैसे बताएं? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है।
एक्चुअली ना कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी रहती है कि एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बना रहे हैं तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी बिल्कुल अपोजिट हो जाती है एलिमेंट्स के। अब आप कहोगे मैम ये क्या कह दिया, अपोजिट हो जाएगी कैसे, आइए देखते हैं। वाटर है, वाटर के फिर मिलकर बना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन हमारी क्या होती है, एक कंबस्टिबल गैस है। हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस, यानी बहुत इजीली मैं इसे कंबस्ट कर सकती हूं। तो ये तो होगी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी। ओके, अब बात करते हैं हम अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ पोर्टर ऑफ कंबशन। पोर्टर ऑफ कंबशन मीन्स कि ये कंबशन को सपोर्ट करता है कि अगर ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है तो आपकी कोई भी कंबशन की प्रोसेस नहीं हो सकती। तो अब आपने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी तो देख ली, ये है आपके एलिमेंट्स, ये कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, वाटर। अब बात करते हैं वाटर क्या होता है। वाटर एक्ट एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कि ये क्या करता है, आग को बुझाने का काम करता है। जैसे आपने हाइड्रोजन में देखा, ये तो आपकी गैस है, कैसी गैस है, कंबस्टिबल, जो कंबस्ट हो पा रही है। ऑक्सीजन की बात की, कंबशन को सपोर्ट कर रही है। तो ये दोनों ही कंबशन के फेवर में जा रहा है, बट ये क्या है, बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। तो स्टूडेंट्स हमें यहां पर यही जस्टिफाई करना था कि वाटर क्या है, कंपाउंड है। तो आप यहां पर एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है टोटली डिफरेंट होती है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बी रेडी फॉर दैट। ओके, तो अब हम अपना जो है प्योर सब्सटेंस का पार्ट कवर कर चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मिक्सचर। मिक्सचर जो है आपका, और वी कैन से इम्प्योर सब्सटेंस। तो अब इम्प्योर सब्सटेंस को देख के ऑब्वियसली हमें रोना आता है, तो इस टाइप के इमोजेस मैंने यहाँ पे यूज किए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अबाउट द मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर यानी कि एक तरह का घोल। कंपाउंड में तो क्या था, हमने एक प्रॉपर रेशियो ली थी बाय मास कि इतनी ही होनी चाहिए, दैट इज फिक्स्ड, इट कांट चेंज। बट मिक्सचर एक घोलिया है भाई। अब घोलिये में जो है, मिक्सचर में कोई भी रेशियो हो सकती है। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, घर पे 2 दालों का मिक्स कर रहे हैं, दैट इज अ मिक्सचर। तो आइए देखते हैं मिक्सचर को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो इट हैज मेनली 2 कैटेगरीज, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, ये क्या होता है। होमोजीनियस and second one is heterogeneous. तो स्टूडेंट्स जैसे आपको नेम से पता चल रहा है, होमो एक जैसा, हेट्रो डिफरेंट, यही साउंड आ रही है। तो कुछ मिक्सचर भी इसी तरह के होंगे। आइए इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। द मिक्सचर having uniform composition throughout the mixture। अब देखिए मैं हेट्रोजीनियस के अबाउट क्या लिखूंगी, फिर हम दोनों को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। द मिक्सचर having
नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। अब आप कहेंगे इसका क्या मीनिंग हुआ, तो आइए एक्सप्लेन करते हैं इन्हें। एक ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। यूनिफॉर्म मतलब कि जब मैं दो चीजों को ऐड कर रही हूं वो मेरे को ऊपर से दिखने में बिल्कुल एक जैसा लगेगा। दैट मिक्सचर इज नॉन एज होमोजेनियस। एंड व्हाट अबाउट द हेट्रोजेनियस, आपकी कंपोजिशन कैसे रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अब ऐसे तो कुछ समझ नहीं आया, आइए इसके एक एग्जांपल लेते हैं। मोस्टली लोगों ने परफॉर्म किया होगा, जैसे कि मेरे पास मिल्क है, मिल्क में मैं ऐड कर दूं वाटर। देखिए स्टूडेंट्स क्या किया, एग्जांपल लेते हैं। यू हैव मिल्क, मिल्क में आपने क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया। तो जब हम मिल्क में वाटर को ऐड करते, दोनों हमारे लिक्विड स्टेट हैं, तो हमारे पास जो टोटल कंपोजिशन मिल्क रहती है वो क्या रहती है, यूनिफॉर्म, दिखने में एक जैसी है। मैं देखकर नहीं बता सकती कि ये जो है अलग अलग चीजें। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस। बट हेट्रोजीनियस में आप क्या एग्जांपल लेंगे, आप हेट्रोजीनियस में एग्जांपल ले सकते हैं अबाउट ऑयल प्लस वाटर। ये एक्सपेरिमेंट आप प्लीज करके देखना घर पे, तो आपको समझ आएगा अच्छे से कि यू हैव अ टम्बलर ऑफ वाटर, आपके पास पानी का एक गिलास है, आप उसमें कुछ कुछ ऑयल यानी कि तेल की बूंदे डाल दीजिए। जब हम ऑयल डालेंगे तो जो उसकी ड्रॉप होंगी वो नीचे मीन्स की मिक्स नहीं होंगी, ना ही वो नीचे जाएंगी, वो ऊपर एक तरफ से फ्लोट करेंगे, मीन्स एक अलग लेयर बना लेंगे। दैट मीन्स दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। तो स्टूडेंट के बीएफपी का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके बाद कि जो आपने मिक्सचर पढ़ा है और जो आपने कंपाउंड पढ़ा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आइए ये अपना लास्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मिक्सचर की। और हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस करना है, तो हम बीच में एक लाइन लगा लेंगे। तो यहां लिखते हैं ये है हमारा मिक्सचर और ये है हमारा कंपाउंड। तो आइए देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव वेरिएबल कंपोजिशन। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स आप, फर्स्ट पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि जिस चीज से मिलकर बना है उसकी कंपोजिशन कैसी रहती है, वेरिएबल रहती है, वो चेंज नहीं होती, किसी भी रेशियो में प्रेजेंट है, वो क्या होगा, आपका मिक्सचर होगा। बट कंपाउंड में आपने क्या लिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव फिक्स कंपोजिशन। तो स्टूडेंट कंपाउंड में आपकी कंपोजिशन क्या रहती है, फिक्स रहती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर the properties of mixture is डिफरेंट नहीं रहेगी, यहां पर क्या रहती है, सेम रहती है, सेम एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज रहती हैं वो
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की थीम रहती है कि जिस तरह का हमारा पार्टिकल है वही प्रॉपर्टीज मिलती हैं। बट यहां देखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स are totally different from constituent particle. तो स्टूडेंट्स ये हैं आपके दो डिफरेंस जो कभी कभी सीबीएसई के पेपर में आ जाता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन कि डिफरेंस बताइए मिक्सचर एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। होप आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।